participants to host. अनम्यूट करते हैं। हाँ निहारिका जी, हम लोग 2-3 मिनट वेट करते हैं, सब लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करेंगे सेशन, ठीक है? हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। जी। आज कोई नहीं आया ना अभी नहीं, तक? अभी तक कोई नहीं आया है। अभी ज्यादा टाइम नहीं, जस्ट लाइक 5 बजे हैं अभी। सो लेट हाँ मी जस्ट बिल्कुल सी, इसलिए मैं थोड़ा सा बिल्कुल वेट करते हैं बिल्कुल सब बिल्कुल। लोग। एक्चुअली मैं खुद भी फ्राइडे को एब्सेंट थी। जी बस जी जी। अच्छा था उस दिन आपका दोषा से था, मैंने रिकॉर्डेड में थोड़ा देखा। जी जी। एक्चुअली आई स्लिप्ड और थोड़ा सा मुझे कमर में चोट आ गई थी, तो थोड़ा सा इसलिए। ओ हो, अभी ठीक है आपका? पेन अभी तो अभी है या अभी ज्यादा हो रहा है आपको पेन? नहीं, बिल्कुल गिरते उठते हैं तो वो वही बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि कहीं दिक्कत ना हो जाए वो ऑपरेशन वाले उसके। लेकिन ठीक है, एक दिन थोड़ा सा था, लेकिन आई एम जी जी। टुडे ओके टुडे। हाँ, फीलिंग बेटर, आज ओके। का नहीं मिस करना है बिल्कुल। नहीं, आप आज आराम से कर सकते हैं, बिकॉज ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज आज हम चक्रा हीलिंग पे काम करेंगे, द इंटायर सेशन पर चक्रा हीलिंग होंगे। सो आज से सिर्फ बहुत ज्यादा सिंपल है और आपको उसको होल्ड ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो हाँ हाँ इट इज वेरी इजी फॉर यू टू डू। और मैंने आपसे बात करने की कोशिश की थी, तो श्रेया सेड दैट यू बिजी प्रिपेयरिंग जी। फॉर द सेशन अराउंड 1 o'clock। ओके, हाँ, मैं एक्चुअली आजकल थोड़ा शूटिंग वगैरह भी होता है, तो आई एम लाइक मोस्टली बिजी, लाइक डूइंग सम रिकॉर्डिंग्स और जस्ट टेकिंग सेशंस, तो आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पा रहा है। अच्छा क्वाइट बिजी अच्छा। विद दैट। या आपका आपका 2:45 from 2:45 Yeah, तो I start my sessions from 2:45 till 6. It's continuous, and before 2:45 also I have certain like video recordings, so they take somewhere around 2 hours to 3 hours for me to do. अच्छा, ये बात है। So since morning I'm just doing these things only. तो उस टाइम पे हम्म। I have to keep my phone also. अब अगर आप ट्राई भी करोगे तो भी you won't be able to reach me, because फिर like if I'm doing some recordings and कोई फोन आता है तो वो वीडियो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, then I will not even able to understand, मुझे पता नहीं चलता है। So it is a problem for me, क्योंकि I have to do it alone on my own, तो मुझे बार बार टेक्स रीटेक्स करके देखना पड़ता है। तो मैं अच्छा इसलिए अच्छा। अपने फोन को एयरप्लेन मोड पे डाल के रखती हूँ फॉर द अच्छा टाइम बीइंग आई एम डूइंग द शूट्स।
So अच्छा I'm अच्छा। not accessible on WhatsApp or on phone or any other platform during that time. ओके ये ओके थोड़ा ओके। सा भी फॉर दीज 1 मंथ और 2 मंथ थोड़ा सा रहेगा, बिकॉज मेरा एक डेडलाइन है, उतना कंप्लीट करना है मुझे बाय दैट टाइम। बिकॉज अभी फिर क्या विंटर करना शुरू है? हो जाएगा, लाइक मुझे हाँ कुछ शूट्स करने हैं, लाइक डेडलाइन है, हाँ रिकॉर्डिंग्स करनी है, क्योंकि अभी हाँ। विंटर शुरू हो जाएगा, देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू डू इट। तो सही जितना बात। मैक्सिमम आई कैन डू इट, लाइक अभी हम इसी मंथ में मैं कर सकती हूँ, लाइक दिसंबर के बाद तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू। सही बात। दिसंबर में तो तो बहुत। उस टाइम पे हाँ, तो सेशंस लेना ही एक प्रॉब्लम हो जाता है, लाइक फ्रॉम नवंबर। बट वो तो फिर भी थोड़ा मैनेजेबल है, बट दिसंबर के टाइम पे तो लाइक दिसंबर जैन एंड फेब, तो इट्स लाइक वे 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 टू कोल्ड। सो वो दो 3 मंथ्स आर वेरी क्रिटिकल ईयर, तो इट बिकम वेरी इम्पॉसिबल टू डू। हाँ सो रियली। क्योंकि विद ऑल द गियर्स या फिर आपके क्लोथ्स के साथ आप योगा प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत सारा स्लिपरी हो जाता है। So anyways, I have to not to wear any shoes और socks भी नहीं पहन सकती हूँ उस टाइम पे, and अच्छा। it is not comfortable here to do उस टाइम पे। सही बात। वो तो है। इसलिए थोड़ा सा मैं भी बिजी चल रही हूँ। बट आप श्रेया से तो बात कर लीजिए, लाइक इस वीक तो हमारा श्रेया भी थोड़ा सा बिजी रहेंगी, बिकॉज हमारा एक प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है इस वीक के अंदर। सो क्या उस वीक क्या में उसी लॉन्च के लिए हम लोग बिजी करते हैं। वी आर क्या? लॉन्चिंग अ डायग्नोस्टिक पैकेज है हमारा, सो वो लॉन्च हो जाएगा तो यू गेट टू नो दैट प्रॉपर्ली। तो हम लोग का लॉन्च है इस वीक में है, तो एवरीबडी इज बिजी विद दैट लॉन्च ओनली। सो पोस्ट दैट इज लॉन्च तो हम लोग के पास थोड़ा सा टाइम रहेगा हाथ में। So that is the only thing. But meanwhile, you can still talk to Shreya on this basis. आपको Yeah, जो भी talk बात to करनी है आप कर I सकते talked to हैं। I हाँ, talked to her today. I had a long ये chat. ठीक है, हो गया बात। या so because जो भी आप उनसे बात करते हो, she write everything and I can read that. So I'll stay in loop. हाँ हाँ। Okay. तो वो एक प्रॉब्लम नहीं है कि आपका जो भी आपको चलो क्वेरी है ठीक वो है। मेरे तक नहीं पहुंचेगी, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं। किसी ने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक निहारिका जी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लगता है ठीक है। मंडे थोड़ा सा स्लैक हो जाता है, मंडे वीकेंड के बाद। हाँ, थोड़ा स्लैक भी हो जाता है, श्राद्ध भी चल रहे हैं, सो मेरे हिसाब से मोस्टली पीपल आर बिजी विद द श्राद्ध आल्सो। हाँ तो किसी न किसी हाँ। घर में किसी न किसी का थोड़ा चल रहा हाँ, होता है, सो वो भी एक चीज है। हो सकता है। दैट्स व्हाई। ये सब हो सकता है, उसके बाद तो फिर बिजी। हम लोग का तो बिजी मतलब हिंदू लोग का वो है। अब उसके दुर्गा पूजा उसमें सब लोग ये करते हैं, फास्टिंग एंड ऑल दैट। तो हाँ, उसके या बाद से वो शुरू मतलब हो जाएगा। हाँ, इसके बाद अभी तुरंत लाइक इस वीक से विल हैव नवरात्रा आल्सो देयर, तो वो भी है। बट नवरात्रा हाँ में यूजुअली एक्चुअली शाम का कुछ सीन नहीं होता है, नवरात्रा ऑलवेज इन द मॉर्निंग फॉर अस पीपल। तो तो जो मॉर्निंग, हाँ भी जो हमारे भी यहाँ हवन पूजा। होता है वो मॉर्निंग। हाँ हाँ। सो हवन इज ऑलवेज इन द मॉर्निंग, सो वो एक मतलब मॉर्निंग थोड़ी बिजी हो जाती है, थोड़ी बहुत ज्यादा बिजी हो जाती है मॉर्निंग्स, वो 9 डेज तो हमारे यहाँ वही बस है। शाम का तो इट्स लाइक प्रिटी इजी, शाम को तो ऐसा कुछ है नहीं। बस खाली थोड़ा सा आरती वगैरह करना है। चलिए फिर शुरू ठीक है, करते स्टार्ट हैं। करते हैं। राइट, आप म्यूट पे आ जाइए। हम्म, सो आई जस्ट सेट अप द टाइमर, क्योंकि हमें यहाँ पे 5-5 मिनट में उसको होल्ड करके चलेंगे। ठीक है। सो जैसे मैंने कहा था कि आज हमारा सेशन चक्रा हीलिंग पे रहेगा। सो जब पूरा सीक्वेंस रहे, हम ज्यादा आसन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक चक्र के लिए एक आसन मैक्सिमम प्रैक्टिस करने वाले हैं हम यहाँ पे। एंड जब आप ये पूरा सेशन प्रैक्टिस करोगे, आपको साथ साथ इमेजिन भी करना है, लाइक आई कीप ऑन टेलिंग यू कि कौन सा चक्र किस कलर को डिनोट करता है, राइट। सो वो आप चीज उस कलर को आप माइंड में रखेंगे, एंड उसके साथ आपको क्या अफर्मेशन करना है कि उस चक्र का क्या महत्व है, वो चीज भी आई विल टेल यू, एंड तो उस चीज को भी आपने अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू हील अवर चक्रास टुडे। सो जो पहला चक्र हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो होगा हमारा रूट चक्र। अभी हम लोग करेंगे ना ग्राउंडिंग और सेंटरिंग में नहीं जा रहे, बिकॉज दैट इज डन राइट नाउ। सो विल प्रैक्टिस विद रूट चक्र, या फिर उसको मूलाधार चक्र कहते हैं। ठीक है, मूल आधार चक्र हम कहते हैं, ये हमारा सबसे पहला चक्र होता है। मूलाधार चक्र इज सिचुएटेड ऑन दिस द लोअर लेवल, जहाँ पे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, आप उसे कह सकते हो, वो आपका मूलाधार चक्र होता है। नाउ मूलाधार चक्र इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद रेड कलर। जो लाल
कलर होता है उसका, वो होता है रेड। एंड ये आपको बताता है दैट यू हैव टू बी ऑलवेज ग्राउंडेड, राइट। जो हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है वो मूलाधार चक्र से जागृत होती है एंड ऊपर सहस्त्रार चक्र तक जाती है, राइट। दिस इज हाउ द एनर्जी फ्लो। सो आपकी जो भी एनर्जी होगी वो मूलाधार चक्र से अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाती है। तो जब भी हम चक्रा हील की बात करते हैं, हम यहाँ से बात नहीं करते, हम हमेशा अपना चक्रा हीलिंग नीचे से शुरू करते हैं, राइट। तो इसको हम लोग सबसे पहले हील करने के लिए क्या क्या करेंगे, रहेगा हमारा चाइल्ड्स पोज आप कर सकते हो या मलासना कर सकते हो। दो आसन सबसे इजी है किसी के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, टू ओपन अप और चैनलाइज योर मूलाधार चक्र। तो सबसे पहला रहेगा आपका चाइल्ड्स पोज बालासन, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको झुकने में दिक्कत है निहारिका जी, तो आप बालासन नहीं करेंगे, आप मलासन कर सकते हैं। मलासन के लिए आप कोई भी तकिया ले सकते हो या कोई भी इस तरह से लो सीटेड चेयर ले सकते हो, उसके ऊपर आपने सिर्फ इस तरह से बैठना है, दैट्स सिंपल। ठीक है, द वे वी यूज्ड टू सिट इन इंडियन टॉयलेट्स, उसके हिसाब से बैठना है। बट आपको अपने हिप्स के नीचे कोई छोटा सा ब्लॉक रख लेना है, या किताब आप रख सकते हो, या फिर आप तकिए भी रख सकते हो, 2 या 3 तकिया आप रख सकते हो, ताकि आप उसमें कंफर्टेबली ऐसे बैठ पाओ। इसको ज्यादातर हम होल्ड नहीं करेंगे, 2 मिनट की का ही होल्ड करेंगे। उसके बाद आप 2 मिनट के लिए सिर्फ इस पोजिशन के अंदर अपनी सांसों पर ध्यान दोगे, और आपको अपने माइंड में रिपीट करना है कि ये पर्टिकुलर पोजीशन आपको ग्राउंडिंग रखती है। एंड आपको अपने लाल कलर का ध्यान रखना है, ठीक है। ऑलवेज थिंक ऑफ द कलर रेड, वो आप सोचेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो दिस विल हेल्प यू टू स्टे ग्राउंडेड, कम ऑन। Let's go for 2 minutes or just a minute, just 1 minute, 60 seconds करते हैं, ज्यादा देर नहीं करते हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए, 2 मिनट नहीं करेंगे, 60 सेकेंड्स हम इसको करेंगे। अफर्मेशन, यू आर ग्राउंडेड राइट नाउ हियर। हाँ, बैठ जाइए, बस आराम से बैठ जाइए, बस जितना हो सकता है कंफर्टेबली। यू आर ग्राउंडेड राइट नाउ, आंखें बंद करेंगे। थिंक ऑफ द रेड कलर। वेरी गुड। एंड मन ही मन आप रिपीट करोगे, आई एम ग्राउंडेड एंड आई एम सेफ एट दिस पोजिशन। यू आर सिक्योर इन योर बॉडी, राइट। अफर्मेशन रहेगा कि आई एम ग्राउंडेड, आई एम सेफ एंड सिक्योर इन माई बॉडी। बस हो गया है, इसको इतना ही होल्ड करना है, ज्यादा देर होल्ड नहीं करेंगे। देखिए ये था हमारा आसन फॉर योर मूलाधार चक्र। बहुत लंबा होल्ड होता है, पर ज्यादा लंबा होल्ड नहीं करेंगे कि आपको दिक्कत होगी है। अब हम चलते हमारे सेकेंड चक्र के ऊपर, जो कि होता है आपका सेक्रल चक्र या स्वाधिष्ठाना चक्र। ठीक है ना, स्वाधिष्ठाना चक्र होता है आपका नाभि से जरा सा नीचे सिचुएटेड होता है, हल्का सा नीचे, जहां आपकी नाभि है उसके नीचे होता है आपका हल्का सा स्वाधिष्ठाना चक्र। ना स्वाधिष्ठान चक्र को हम हील करने के लिए क्या करेंगे, बिटली आसन, मर्जरी आसन प्रैक्टिस करेंगे बैठ के। किस तरह से करना है, आप सांस लेंगे तो कमर सीधी करेंगे, गर्दन ऊपर लेकर जाओगे, और जब आप सांस बाहर छोड़ोगे तो सिर्फ आपको हल्का सा अपनी कमर को राउंड करना है, इस तरह से। ना स्वाधिष्ठान चक्र का जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज। इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद ऑरेंज कलर। हम लोग इसके बीज मंत्र और इसके सिंबल्स पे नहीं जा रहे, बस कलर पर ध्यान देंगे। जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने माइंड में रखना है ऑरेंज कलर, ठीक है। उसके बाद आप अफर्मेशन करोगे, आई एम क्रिएटिव एंड आई एम लेटिंग माई क्रिएटिविटी फ्लो इनटू माय बॉडी, ठीक है, क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाता है हमेशा। करें तो 60 सेकेंड्स इसको प्रैक्टिस करेंगे, आ जाइए। उसके बाद हम अपने मणिपुर चक्र की तरफ चलेंगे। इसका चक्र का नाम फिर से अब ये करिएगा। इट इज स्वाधिष्ठाना, स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठाना, SVA
DISTHANA, स्वादिष्ठान चक्र। स्थान चक्र। ठीक। या स्वादिष्ठान चक्र। ठीक है, स्टार्ट करें इसको। यस, फॉर 60 सेकेंड्स आप इनहेल करते हुए गर्दन ऊपर लेके जाएंगे, पीठ में आंख लेकर आएंगे, एंड एक्सेल करते हुए पीठ को राउंड कीजिएगा, चिन को चेस्ट के अंदर आप टच करोगे, एंड वंस अगेन। Keep thinking about the orange color and repeat your affirmation. I am creative and I'm letting my creativity flow into my body. Yes, आप इसको मन मन में ही बोल सकते हैं ना, इसको हमें बहुत जोर से रिपीट नहीं करना है, लाउडली रिपीट नहीं करेंगे। ओके, विल स्टॉप इट हियर एंड हम लोग मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट चक्र पे। आप प्लीज मूव पे आ जाइए। विल मूव टू योर थर्ड चक्र नोन एज मणिपुरा चक्र। मणिपुरा चक्र आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड होता है, यानी कि आपकी जो अग्नि होती है, ठीक है, पाचक अग्नि होती है, वो कंट्रोल करता है आपका मणिपुरा चक्र। मणिपुरा चक्र, ठीक है, MANIPUR, मणिपुरा चक्र। नाउ इसका कलर होता है येलो हमेशा। ये जो भी येलो कलर होता है वो आपके मणिपुर चक्र को दर्शाता है। नाउ इश्यूज दैट हैपेंस विद मणिपुर चक्र इज, अगर आपका मणिपुर चक्र ब्लॉक्ड है, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजियोलॉजिकल लेवल की आपकी डाइजेशन के साथ क्या इश्यूज होंगे, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। जब आपके मणिपुर चक्र ब्लॉक्ड होते हैं या प्रॉपर्ली हील नहीं होते हैं या फिर कोई ट्रॉमा की वजह से ये ब्लॉक हो जाते हैं, तब उस टाइम पे हमें लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं खत्म हो गया। वी डू अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट विद आवरसेल्व्स। ओके, सो जब भी आप मणिपुर चक्र को हील करने की बात करेंगे, आप ऑलवेज सोचेंगे कि येलो कलर आपको देखना है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो इमेजिन कि यू आर वेयरिंग समथिंग येलो, ठीक है, या फिर येलो लाइट को इमेजिन कर सकते हो। एंड आपको अफर्मेशन क्या करना होता है, दैट आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू डू एनीथिंग, ठीक है। आप कोई भी जो चीज आप हासिल करना चाहते हो या आप जिस चीज में आप सक्सीड करना चाहते हो, उस चीज को लेकर यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, राइट। तो ये चीज आप यूनिवर्स को भी सेंड आउट करते हो और आप अपने चक्रास को भी ये मैसेज सेंड करते हो, दिस विल हेल्प यू टू हील योर चक्र। सो विल स्टार्ट विद योर स्वादिष्ठान चक्र। इसको हम हिंदी में सोलर प्लेक्स, इंग्लिश में सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं, ठीक है। तो विल स्टार्ट फॉर 60 सेकेंड्स। इसको प्रैक्टिस खाली खेल में करना क्या है, हम जाएंगे हमारे वीरभद्र आसन 2 के अंदर। मैं सबसे इजी आसन बता रही हूँ क्योंकि नवासन में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। सो वी विल ट्राई विद, स्टार्ट विद योर वॉरियर 2। लेट्स गेट इन वॉरियर 2। फॉर वॉरियर 2 आप अपने राइट पैर को आगे रखेंगे इस तरह से, इसको हल्का सा बेंड करेंगे, दोनों हाथों को आप स्ट्रेट करोगे इस तरह से, हाथों को सीधा रखेंगे और आपने जो पैर घुटना मोड़ा है आप उस तरफ अपनी गर्दन को घुमाएंगे, ठीक है, गुड।
Keep imagining a yellow light. Hold this for 60 seconds and repeat your affirmation. I am confident and I trust my inner power. मन में रिपीट करेंगे, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई ट्रस्ट माय इनर पावर. फोर सेकेंड्स. गुड. अब इस चीज को वापस दूसरी तरफ रिपीट करेंगे, यानी टुवर्ड्स दी लेफ्ट साइड. वापस से आ जाइए, पैर को, लेफ्ट पैर को मोड़िए आप, दोनों हाथों को वापस ऐसे रखेंगे एंड यू विल लुक टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. वेरी गुड. कीप रिपीटिंग, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई ट्रस्ट माय इनर पावर, एंड साथ साथ आप येलो लाइट को भी इमेजिन करेंगे. रिलैक्स, नीचे आइए. अब हम लोग जाएंगे हमारे फिफ्थ या फोर्थ चक्र के ऊपर जाएंगे. ठीक है, फोर्थ चक्र इज योर अनाहत चक्र. अनाहत चक्र इज इसका कलर होता है ग्रीन. ठीक है, जैसे मणिपुर चक्र इज हियर, अनाहत चक्र इज हियर. ठीक है, आपका हार्ट के आसपास में आप कह सकते हो कि आपका जहाँ पे कार्डियक मसल्स होते हैं, आपका हार्ट होता है, वहां हमारा अनाहत चक्र होता है. ठीक है, सो जब भी हम अनाहत चक्र की बात करते हैं या फिर ऐसे कुछ आसन चक्र की बात करते हो, तो वहां पर आपका आपकी बॉडी का जो अफेक्ट आता है, यानी कि अगर आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, करेक्ट, तो ये आपके अनाहत चक्र के ब्लॉकेज को दर्शाती हैं. या फिर अगर आप इमोशनली या बात करें, तो अगर आप का इमोशनल लेवल जो है या तो बहुत ज्यादा लो है या बहुत ज्यादा हाई है, यानी कि बैलेंस नहीं है, इट्स एक्सट्रीम्स एंड पे है, देन इट शोज कि आपका अनाहत चक्र इज ब्लॉक, क्योंकि आप अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आप डिसीजन ठीक से नहीं ले पा रहे हो, आपके जो भी डिसीजंस हैं वो आप अपने दिमाग की कम और दिल की ज्यादा सुन के प्रैक्टिस करते हैं, एंड प्रैक्टिकलिटी वहां पे नहीं है, रीजनेबिलिटी वहां पे नहीं है. This is all happens because आपका अनाहत चक्र कहीं ना कहीं प्रॉपरली हील्ड नहीं है. नाउ इसको प्रैक्टिस करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम लोग जाएंगे सबसे इजी पोज के अंदर, जिसको हम सेतु बंद आसन कहते हैं, और द ब्रिज पोज. 5 मिनट के लिए इसको प्रैक्टिस करेंगे टू ओपन अप योर हार्ट. ठीक है, अनाहत चक्र के जितने भी आसन होते हैं वो आपके हार्ट ओपनर होते हैं, आपके दिल को ओपन करने की कोशिश करते हैं, यानी कि आपके जो कार्डियक मसल्स होंगे उनको अच्छे से एक्सपैंड करते हैं हम लोग हमेशा. एंड यहाँ पे आप अफर्मेशन क्या करोगे, दैट यू आर ओपनिंग अप योर हार्ट फॉर लव एंड कंपैशन. ठीक है, तो इससे क्या होगा, यानी मान लीजिए अगर आपके मन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी इल थॉट है किसी को लेकर भी, या फिर जेलेसी है या फिर गिल्ट है किसी को अपनी किसी काम को लेकर, या किसी के प्रति आपके मन में नफरत है, कोई भी ऐसी चीज है,
एक जरा सी भी हम कह सकते हो, या कोई भी नेगेटिव फीलिंग है किसी भी इंसान की तरफ लेकर, सो उस टाइम पे हम अफर्मेशन क्या करेंगे कि ये जो भी नेगेटिव फीलिंग्स मेरे अंदर है, ये मैं नेगेटिव फीलिंग्स बाहर निकाल रही हूँ, एंड आई एम अलाउइंग माई सेल्फ एंड टू हैव ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। तो आपको क्या करना है, आपको अपने दिल को ओपन करना है पॉजिटिव एनर्जीज के लिए। ठीक है, पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव एनर्जी, और जितना आप इसको पॉजिटिव कर सकते हैं। राइट, दिस इज योर अनाहत चक्र। तो इसके लिए आप जमीन पर या मैट पर लेटेंगे और हम ब्रिज पोज के अंदर जाएंगे फॉर 5 मिनट्स। लेट मी जस्ट गिव, आप मैट पर आ जाइए। आप अपने नीज को बेंड करके रखोगे। अगर आपको अपने पीठ को या पेल्विस को उठाने में तकलीफ होती है तो आप अपने हिप्स के नीचे 4-5 तकिए रख सकते हो, जिससे आपका जो हिप है वो हल्का सा ऊपर की तरफ उठ जाएगा। यहाँ पे आप उसको रिलैक्स कर सकते हैं इन दिस फॉर्म। ठीक है, तो आप अपने यहाँ पे हिप के नीचे तकियों को रख सकते हो ताकि आपका हिप ऊपर की तरफ आए। यहाँ हम इसको 5 मिनट के लिए होल्ड करेंगे एंड बॉडी को रिलैक्स करेंगे। आई हैव टू इमेजिन अ ग्रीन लाइट। वेरी गुड। 2 minutes left. 58 seconds.
ओके, रिलैक्स करेंगे, इसको यहाँ पे बंद करेंगे। ठीक है, यहाँ हमारा खत्म होता है अनाहत चक्र। नाउ नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आपका थ्रोट चक्र और विशुद्ध चक्र। तो विशुद्ध चक्र बेसिकली उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिनको थायराइड की शिकायत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर थ्रोट चक्र को प्रैक्टिस करने के लिए आप सिर्फ सीधा सीधा आपको क्या करना है, गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे धीरे से और नीचे लेकर आएंगे। सबसे आसान तरीका हम मैं बता रही हूँ आपको विशुद्ध चक्र को प्रैक्टिस करने के लिए। ना इसको ओपन करने के लोग मत्स्य आसन भी प्रैक्टिस करते हैं, आप सर्वांग आसन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट अभी हम लोग क्योंकि आपका पोजीशन नहीं है मत्स्य आसन सर्वांग आसन का, तो हम लोग धीरे धीरे अपनी गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे, अपनी मसल्स को स्ट्रेच करेंगे और वापस नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, ये होगा आपका थ्रोट चक्र विशुद्ध चक्र। इसको 5 मिनट के लिए करेंगे। नाउ विशुद्ध चक्र इज एसोसिएटेड विद कलर ब्लू। तो आप जब इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करोगे फॉर 5 मिनट्स, बहुत ही धीरे धीरे आपको करना है, आपको हमेशा ब्लू लाइट को मैचिंग करना है। ठीक है, ये चक्र का नाम है विशुद्ध चक्र, विशुद्ध चक्र। ठीक है, 5 मिनट के इसको करेंगे एंड दिस इज, आपको क्या बोलना है यहाँ पे, अफर्मेशन कहना है कि विशुद्ध चक्र, बिकॉज आपका थ्रोट चक्र है, आपके वोकल कोड्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, थ्रोट पे आपके वोकल कोड्स भी होते हैं। सो आपका जो भी अफर्मेशन होगा वो आपके वोकल कोड्स के लिए होगा, यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी आवाज या आपके थॉट्स लोग बेटर तरीके से सुन पाए, समझ पाए। ठीक है, ये आपका अफर्मेशन होगा फॉर दिस पर्टिकुलर चक्र। तो इसको स्टार्ट करते हैं 5 मिनट के लिए। उसके बाद हमारा सिर्फ 2 चक्र बचेंगे, आपके अग्नि चक्र एंड योर सहस्त्रारा चक्र, उसको भी हम आगे लेंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए फॉर 5 मिनट्स। धीरे धीरे अपनी गर्दन ऊपर लेके जाइए, होल्ड करते हुए एंड धीरे से नीचे। आप सांस लेंगे और गर्दन ऊपर, एक्सेल कीजिए गर्दन नीचे। इनहेल ऊपर, एक्सेल नीचे। इनहेल ऊपर, एक्सेल नीचे। इनहेल ऊपर, एक्सेल नीचे। Now let's move to your next chakra, जिसको हम अग्नि चक्र कहते हैं। ठीक है, अग्नि चक्र इज बेसिकली योर थर्ड आई। यहाँ पे जहाँ पे हम हमेशा तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, यहाँ होता है हमारा सिचुएटेड अग्नि चक्र। राइट, सो विशुद्ध चक्र इज यहाँ पर गले के अंदर, और अग्नि चक्र इज योर वेयर वी प्लेस अवर बिंदी और वी प्लेस तिलक। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा हम लोग हमेशा हिंदुइज्म के अंदर जो तिलक प्लेस किया जाता है वो यहाँ प्लेस किया जाता है ना। बिंदी हमेशा यहाँ सेंटर में लगाई जाती है, बिकॉज दैट रिप्रेजेंट्स योर अग्नि चक्र और थर्ड आई। नाउ अग्नि चक्र और थर्ड आई इज बेसिकली represents your color indigo,
अब इंडिको को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, ठीक है, बट लाइक इट्स अ काइंड ऑफ ब्लू एंड वायलेट कलर का मिक्स, आप कह सकते हो इंडिको कलर को। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय योर अग्नि चक्र। आप जब अग्नि चक्र को प्रैक्टिस करोगे, इट्स वेरी इजी टू प्रैक्टिस। यहाँ पर आप या तो सिर्फ खाली मेडिटेट कर सकते हो सीटेड पोजीशन के अंदर, ठीक है। आपको क्या करना होता है, ध्यान यहाँ लगाना होता है ऑलवेज। जब भी आप मेडिटेट करोगे अग्नि चक्र में, आपका पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए कि आप यहाँ पर कोई पॉइंट है एंड आप उसको कंटिन्यूअसली उसके ऊपर फोकस कर रहे हो। तो जब आप ऐसा करते हो, आपको हल्का सा क्या कह सकते हो, यू विल फील सम काइंड ऑफ सेंसेशन, आपको हल्का सा दर्द होता है, ठीक है। इट्स पेनफुल टू फोकस हियर समटाइम्स, बट वो जो पेन है वो लास्ट ओनली फॉर फ्यू सेकेंड्स। जैसे ही आप वो पेन खत्म होता है, आप इजीली उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कर सकते हो। कई बार जबकि आंखें बंद होती हैं, उस टाइम पे आपका जब ध्यान आपके अग्नि चक्र पे होता है, आपको काफी सारी चीजें बैक ऑफ द माइंड या फिर आपकी आंखों के पीछे ना नजर आती हैं। लाइक यू कैन सी सर्टेन काइंड ऑफ मूवमेंट्स जब आपकी आंखें बंद होंगी, आप जब ध्यान कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपको कुछ चीजें देखने को मिलती है, लाइक सम लाइक बबलिंग और कोई और चीज, समथिंग कीप्स ऑन मूविंग इन दैट। बट आपको ध्यान क्या रखना है कि हमेशा यहाँ पर आपको अपना ध्यान लेकर आना है। विल डू दैट फॉर 60 सेकेंड्स, इससे ज्यादा नहीं करेंगे बिकॉज वो बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाता है कई बार। एंड जब आप ये प्रैक्टिस करते हो, आपको अपने इनर विजडम के लिए अफर्मेशन करना है, क्योंकि आपका अग्नि चक्र है ये आपके सोच विचार से एसोसिएटेड होता है, आपकी विजडम से एसोसिएटेड होता है। तो जब भी आप इसको प्रैक्टिस करोगे, आपको अफर्मेशन होना चाहिए दैट आई एम आस्किंग फॉर मोर विजडम, या फिर मैं जो भी फैसला या जो भी डिसीजन आई एम गोइंग टू टेक दैट विल इन्वॉल्व लॉट ऑफ रैशनैलिटी एंड थिंकिंग। ठीक है, जो भी आपको जैसा लग, जैसा भी आप अफर्मेशन करना चाहते हो। विल गो फॉर फ्यू मोर मिनट्स एंड उसके बाद हम लास्ट प्रैक्टिस करेंगे आपका सहस्त्रारा चक्र, जिसको हम व्हाइट लाइट से एसोसिएट करते हैं। लेट्स गो ओवर देयर। आंखें बंद एंड फोकस ऑन द थर्ड आई और अग्नि चक्र। So open up your eyes and let's go into your सहस्त्रारा चक्र और your crown chakra. So इसको हम प्रैक्टिस करेंगे विद योर सवासना। ठीक है, 5 मिनट बचे हैं हमारे पास, फॉर 5 मिनट्स हम लोग जाएंगे सवासन के अंदर। सहस्त्रारा चक्र इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद व्हाइट लाइट। आपने देखा होगा टी लाइक मैथोलॉजिकल शोज में भगवानों के पीछे इज ऑलवेज है ना व्हाइट लाइट होती है। सो दैट रिप्रेजेंट्स योर जागृत सहस्त्रारा चक्र।
राइट. सो वो जो व्हाइट लाइट होती है, दैट इज बेसिकली योर वाइब्रेशंस और द वाइब्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, कि वो पर्सन बहुत ज्यादा क्या कह सकते हो, is open and उसके पास बहुत ज्यादा knowledge है, and that person is emitting that kind of good vibes or white vibes. ठीक है. So that we are going to practice today. उसके लिए कुछ नहीं practice करना है. We are just going into shavasana. आंखें बंद करेंगे and you will repeat in your mind that you want to connect with the universe, और या फिर आपका जो भी इष्ट देव होंगे आप उनसे connect करना चाहते हो. ठीक, ये आपका affirmation रहेगा. Okay, so let's go for next 5 minutes बचे हमारे पास. And this is your सहस्रारा चक्र. इसके बाद हम इसको एंड करेंगे. lie down in the शवासन में जाइए, नीचे लेट जाइए. आराम से राइट साइड टर्न कीजिए and come and sit in easy pose. दोनों हाथों को नीज पे रखिए. Take some time and आप यहाँ पे फील करेंगे that your body और your chakras are balanced now. Although एक सेटिंग में कभी भी आपके चक्रास बैलेंस नहीं होते हैं, कभी भी ही नहीं होते हैं, but we have to still पॉजिटिवली अफर्मेशन हमें यहाँ पे करनी है कि मेरी चक्रास जो है वो प्रॉपर्ली बैलेंस हो गए हैं. सो यू आर गोइंग टू टेक सम टाइम एंड stay with your body, stay with the universe.
आराम से उठकर बैठ जाइए एंड पाम्स को रब कीजिए यहाँ पे। रब योर पाम्स। आंखों पे रखिए। Okay, and you'll offer gratitude to Sage Patanjali and Mother Earth. एंड सेशन को मैं यहाँ खत्म करूँ। ठीक है, हम सो आपसे बोलिए। आपको कह रही थी आप। जी निहारिका जी। मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। हाँ बोलिए। अच्छा, मैं एक्चुअली 7 चक्रास के बारे में फिर से कि आप मैं बोलती हूँ, जैसे मैं भी बीच में कुछ अगर भूल जाती तो प्लीज आप बताइएगा। मैं उसको लिख रही हूँ एक्चुअली, 7 ओके। चक्रास। अच्छा, फर्स्ट आधार ना, या फर्स्ट इज ए मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र। अ, और एफर्मेशन ये है कि आई एम ग्राउंडेड ना, आई एम यस, ग्राउंडेड एंड आई एम सेफ ना, दिस इज एग्जैक्टली। एंड सेफ। अच्छा, सेकंड वाला थोड़ा हम ये कर रहे थे, वो बताइएगा, फिर से नाम रिपीट करिएगा तो। सेकंड वाला स्वाधिष्ठाना, स्वाधिष्ठाना चक्र। स्वाधिष्ठाना स्पेलिंग मैं आपको बता देती हूँ। SVA। VA, हाँ। ठीक है। DISTH। अच्छा, स्वादिष्ठाना, अच्छा स्वादिष्ठान हाँ, चक्र, ठीक है। स्वादिष्ठान ऑरेंज चक्र कलर, एग्जैक्टली। ऑरेंज कलर, ठीक। ऑरेंज कलर या। इसका एफर्मेशन, व्हाट वाज द एफर्मेशन फॉर दैट? इट इज क्रिएटिव, क्रिएटिविटी से रिलेटेड है इसका अच्छा, affirmation। क्रिएटिविटी, ठीक है, आई एम या क्रिएटिव, ठीक है, ठीक या है। एंड थर्ड वाज मणिपुर, मणिपुर चक्र ना, मणिपुरा चक्र या। मणिपुर चक्र। इट वाज ऑफ ब्लू, नो। दैट नो, द कलर इज येलो। मणिपुरा चक्र का कलर येलो होता है एंड ये आपको बताता है कि आप कॉन्फिडेंट हो। तो अफर्मेशन रहेगा दैट आई ट्रस्ट माय इनर पावर, आई एम कॉन्फिडेंट, जो भी आप लिखना चाहते हैं। कॉन्फिडेंस, ठीक है। एंड फोर्थ वन वाज अनाहत अनाहत, चक्र, यस अनाहत, अनाहत चक्र वो हार्ट के पास वो है। एंड एग्जैक्टली। कलर वाज ग्रीन ना, ग्रीन। यस यस, द कलर इज ग्रीन। एंड इट इज फॉर your emotions, or if you're not या इमोशंस बेसिकली, यस ये बेसिकली द इमोशंस। emotions, मतलब उसका बैलेंस नहीं है तो उसको ये करने के लिए, ठीक एग्जैक्टली, है। अफर्मेशन आपका कुछ भी हो सकता है। मैं एक्चुअली अफर्मेशन चेंज होता रहता है, बट जस्ट ये कि ठीक, इट हैज टू बी अराउंड इमोशंस। ठीक है। एंड फिफ्थ वन वाज, आई एम फॉरगेटिंग इट। विशुद्ध चक्र, विशुद्ध, विशुद्ध, VISH, यस विशुद्ध चक्र। ये हाँ। आपका गले पर होता है, थ्रोट चक्र जिसको हम कह सकते हैं। अच्छा, दिस इज ऑफ ब्लू ना, या ब्लू द कलर। कलर इज ब्लू या। अच्छा, इट इज whether this vocal, mainly vocal cords involved, ठीक है। हाँ एंड राइट। एंड ये हो गया, 5 हो गए। छठा था, व्हाट वाज इट अग्नि और अग्न चक्र, अग्न। अग्न, अच्छा, बिटवीन द टू आई, थर्ड आई ना, अग्न, अग्नि या चक्र। अग्न, हाँ या। AJNA, इसको हम ऐसे लिखते हैं AJNA, दैट इज अग्न चक्र। अग्नि चक्र, आंखों से रिलेटेड, यस। इंडिगो सो कलर से, हाँ। हाँ, कलर इज इंडिगो, मतलब आप वायलेट कह सकते हो थोड़ा सा, इन हाँ, दैट सेंस है ना। वाइट इंडिगो कलर एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता है, पर वायलेट से एसोसिएटेड होता है ये कलर। मतलब जब भी जागृत होता है तो इसका कलर इज रिप्रेजेंटेड विद वायलेट और इंडिगो। एंड इसका हाँ, फॉर्मेशन रहेगा विद योर इंट्यूटिवनेस, या फिर या आप अपने विजडम को ट्रस्ट करते हो, या यू वांट टू हैव मोर इनर विजडम, इससे रिलेटेड कोई भी अफर्मेशन आप कर सकते हो। ठीक है। एंड लास्ट वन वाज, व्हाट वाज दैट? सहस्रारा चक्र, सहस्रारा, सहस्रारा, सहस्त्रधारा, एस, सहस्त्रधारा नहीं, सहस्रारा।
SAHA सहस, RARA रारा, सहस रारा। सहस्रारा, अच्छा सहस्रारा, जी जी, सहस व्हाइट का। रारा। हाँ या इट्स वाइट, हाँ, जो लाइक आ, यू आर कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स, या फिर आप अपने इष्ट देव के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, दैट इज योर सहस्रारा। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू रुचि सो मच। वेलकम निहारिका जी। अच्छा, बहुत अच्छा रहा आज का सेशन, बहुत बढ़िया, थैंक यू, वेरी थैंक यू, गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू निहारिका, यस, टेक केयर निहारिका जी, ध्यान रखिएगा। ओके ओके ओके, ओके, बाय बाय। बाय बाय। सुनो।